राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और इतने टाइम में सुबह का नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना है और वो बाथरूम में रेडी हो रहे हैं, नहाने गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहाते हैं फटाफट से मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो आज नाश्ते में हम बना रहे थे सैंडविच। हमने कहा रोज़ वही नाश्ता देते हैं, ब्रेड गरम कर देते हैं, कहीं बिस्किट नमकीन, तो आज थोड़ा सा अलग बनाकर कुछ दे देते हैं। तो हमने इधर सैलेड काट के रख लिए थे और ब्रेड सेक रही हूँ मैं, और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है। और बाबू मेरा उधर अभी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी बाबू सो रहा है तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं लग गई अपने काम में सुबह सुबह के। तो अभी नाश्ता मैं बना रही हूँ, वो नहा रहे हैं, नहा कर वो आएंगे जब तक बाहर, तब तक मेरा नाश्ता रेडी हो जाएगा। कितनी भी कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की, थोड़ी बहुत लेट हो ही जाती है उठने में। तो आज मैं उठ गई थी टाइम से, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से मैं सैलेड काट के इनके लिए ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ। तो इधर मैं ब्रेड सैंडविच बना रही थी और बार बार उनसे पूछे जा रही थी कितना टाइम लगेगा, लेट तो नहीं हुआ, क्योंकि उनको ना लेट होने लगता है, फिर चाय भी नहीं पीते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बना रही हूँ तो खाकर ही जाना। तो इधर मेरे सैंडविच रेडी हो गए हैं, मैंने बना के रेडी कर दिया है और चाय भी मेरी बन गई है। तो चाय बना चुके हैं हम और ब्रेड भी सेक लिए हैं हमने। अब सैंडविच बना रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं होता है। तो मुझे ये सबसे आसान लगता है नाश्ते में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए मैं कभी कभी ये चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ एक जैसा नाश्ता करके ना बोर हो जाता है इंसान। तो मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं सैंडविच, और अच्छा भी लगेगा, हमें भी बहुत पसंद है और इन्हें भी। और ये सब चीज़ें तो खैर सबको पसंद होती हैं, कोई ऐसा ही होगा जिसे नहीं पसंद होंगी। तो मक्खन तो था नहीं, तो शाम को जो मैंने मलाई दूध रखा था गरम करके, तो शाम को रख दिया था, तो पूरी रात रखा रहा फ्रिज में, तो उसमें मलाई अच्छी सी पड़ गई थी, तो मैंने वही मलाई उठा के सैंडविच में लगा दिया है। और इधर मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि बिना टमाटो सॉस के तो सैंडविच अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टमाटो सॉस थोड़ा सा डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर हाथ में लगने लगता है ना, तो हस्बैंड जी फिर खाते नहीं हैं, वो कहते हैं बहुत थोड़ा सा डाला करो, बहुत ज़्यादा मुझे हैवी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही सॉस डाला है, और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा सादा नमक डाल दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमकीन नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा नमक सब में डाल रही थी। और इधर फाइनली मेरा सैंडविच बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इन पर एक एक ब्रेड चिपका दूंगी। सारे ब्रेड को हमने पहले गरम कर लिया था, उसके बाद सैलेड उसमें रख दिया, क्योंकि गरम कर लो ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में भी टेस्टी लगता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे भी बना लेते हैं, ब्रेड को गर्म नहीं करते हैं। तो इधर सैंडविच रेडी होके मैंने दिखाया। अब अब इधर मेरा नाश्ता हो चुका था, पतिदेव ड्यूटी भी जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं अब बेडशीट को थोड़ा सा बदल देती हूँ, क्योंकि गंदी हो जाती है। घर में जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी बेडशीट वगैरह गंदी हो जाती हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था बिछाकर हमने लेकिन आद्विक है ना, तो वो गंदे संदे पैर भी ले जाके उसमें रख देता है, क्योंकि अभी बिस्तर मेरा नीचे ही है,
तो इसलिए आद्विक दिन भर उसमें कूदा करता है, तो बेडशीट बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसलिए हमको बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी बदलनी पड़ती है। और जब हम वहाँ पर लखनऊ में थे तो इतनी जल्दी नहीं बदलनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर ना बेड था, तो बेड के ऊपर इतना जल्दी आद्विक चढ़ नहीं पाता था, तो वो नीचे ही खेलता था और मेरी बेडशीट हफ्ते में 1 दिन में बदलती थी। लेकिन जब से यहाँ आए हैं तब से आद्विक मेरा 3 दिन में ही बेडशीट गंदी कर देता है, और ऐसी गंदी करता है कि धुलने में मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। तो बेडशीट मुझे बिछाने में बहुत ज़्यादा बवाल लगता है, क्योंकि ना गद्दा इतना वैसा है सॉफ्ट कि जब भी पैर अंदर डालो ना तो पैर उसमें अंदर ही घुस जाता है रखो। तो एक तरफ से सही कर रही हूँ मैं, तो दूसरी तरफ से गड़बड़ हो जा रही है। तो ऐसे ही मैंने उल्टी सीधी जैसे मैं बिछा पाई मैंने वैसे ही बिछा दी। उसी में मैं बहुत ज़्यादा ना हाँफने लगी थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई कि बेडशीट बिछाते बिछाते हालत ख़राब हो गई। फेस से पता चल रहा है कि बेडशीट बिछाने में कितनी मेहनत लगती है। तो अब ना लास्टिक वाली बेडशीट्स आती हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं लास्टिक वाली बेडशीट ले लूँगी, तो चारों कोनों में उस लास्टिक को फंसा दो तो बेडशीट अच्छे से और बहुत ही आसानी से बिछ जाती है। तो इस बार मैं वही वाली बेडशीट मंगाऊंगी। अभी तो खैर नहीं मंगाऊंगी, अभी मैंने न्यू ही ली हैं दोनों। तो एक तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले ली थी, और अभी एक जल्दी लाई हूँ पिछले संडे को। तो अभी नहीं लूँगी, लेकिन हाँ होली तक मैं फिर से नई बेडशीट्स लूँगी जो कि लास्टिक वाली होंगी, तो उसमें अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगी बिछाने में। और इधर पिलो कवर भी वो तो गंदा नहीं था, लेकिन मैंने कहा सेट वाला ही बिछा देते हैं, क्योंकि ना एक पिलो कवर अलग हो और बेडशीट अलग तो देखने में नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने पिलो कवर भी हटा दिया। और ये जो आप देख रहे हैं पिलो कवर ही है, क्योंकि मैंने पिलोज़ ली थी मॉल से लाई थी हमने पिलो, तो उसमें क्या था कि पिलो ना मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जब ली थी मैंने तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और अभी देख सकते हैं कितनी पतली हो गई हैं, और वाइट तो होती ही हैं, तो अपने आप से इसमें कलर ना पीला पीला सा हो गया था। तो मैंने एक कवर में इसको डाल दिया, वो कवर हम हटाते ही नहीं हैं, उस कवर के अंदर ही पिलो को रखते हैं और न्यू कवर चढ़ा देते हैं। जब भी कवर चढ़ाना होता है तो हम ऐसे ही चढ़ाते हैं, वो पिलो कवर नहीं हटाते हैं ताकि पीलापन दिखे ना, क्योंकि बहुत गंदा लगता है जब निकालो। वैसे नहीं दिखता है, लेकिन जब पिलो कवर हटाते हैं ना तब दिखने लगता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और इधर हम पिलो कवर चढ़ा रहे थे कि आद्विक अपनी टीवी छोड़कर आ गया है, क्योंकि आद्विक उठ चुका था ना, तो आद्विक अपने काम में लगा था। बहुत देर से मैं बाहर गई नहीं, तो आद्विक भी देखने आ गया मम्मा क्या कर रही है, और आके दरवाजे के पास बैठ गया है। तो अभी उसने देखा नहीं कि कैमरा लगा है, अभी सामने देख रहा है कि कैमरा लगा है। अभी ये कैमरे में आने लगा है, तो मैंने इसको साइड में कर दिया, क्योंकि स्टैंड उठा के ना फेंक देता है, तो बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो आद्विक जब खेलता है मैं तभी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि उसके सामने अगर वीडियो बनाओ तो कैमरा लेकर अलग ही भाग जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खैर बच्चे हैं, ये सब तो करते ही रहते हैं। तो उधर आद्विक को मैंने एक खाली डब्बा दे दिया, वो उसमें बिजी हो गया, और मैं इधर पिलो कवर चढ़ा रही हूँ। आद्विक अब अपना खेलने में लग गए हैं। और यहाँ की मौसम की बात करें तो कभी भी बरसात हो सकती है, कोई मतलब टाइमिंग नहीं है। तो कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर, 3 घंटे बारिश होती रही लगातार, और ऐसा लग रहा था कि मतलब आज से बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने लगेगी। लेकिन हाँ, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही कड़ाकेदार धूप, तो आप देख ही रहे होंगे, वीडियो में दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने रूम की लाइट ऑन नहीं की। लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है दिन में, क्योंकि बाहर से इतनी अच्छी रोशनी आती है। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोल रखी है ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। और इधर हमने बेडशीट पुरानी जो बिछी हुई थी वो मैंने साइड में रख दी है, क्योंकि उसको मुझे धुलना है, तो मैं उसको धुलकर साफ़ करके रख दूँगी, फिर जब दोबारा बदलना होगा तब मैं उसको बदल दूँगी। तो अभी मेरी बेडशीट बिछ चुकी है, हालांकि बहुत अच्छी नहीं बिछी है, मैं बैठी थी तो फिर से वैसे ही हो गई है, लेकिन हाँ पहले से तो ठीक लग रही है। पहले वो गंदी बेडशीट थी तो मैंने उसको हटा दिया है। तो अब किचन में मैं
जा रही हूँ, क्योंकि किचन में ना मुझे बर्तन भी धुलने हैं। और ये जो डब्बे आप हाथ में देख रहे हैं, आधू रूम में लेकर गया था खेलने के लिए। तो किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, बस वही चाय के बर्तन हैं, 2 कप और 1 प्लेट और चाय जिसमें मैंने बनाई थी। आज मैंने चाय ऐसे भगोने में, छोटा सा वो बाउल है ना, तो उसमें मैंने बना ली थी चाय। 2 लोगों की चाय किसी में भी बना सकते हैं, किसी बर्तन में भी, छोटे बर्तन में भी बन जाती है चाय। तो इधर मैं अब चाय बना रही थी, चाय बना चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चाय वाय सब लोगों ने पी लिया है तो बर्तन भी धुल लेती हूँ। तो बर्तन वर्तन हमने धुल लिए हैं, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया है, किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। तो अब मैं चलती हूँ पोछे की तरफ, क्योंकि बाहर वाले रूम में मैंने पोछा लगा लिया है। अब मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो इसलिए मैंने सोचा आज पोछा लगा लेते हैं। कल थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया पोछा, और आज मैंने सोचा ला पोछा लगा लेते हैं। तो बैठकर पोछा लगाने में वैसे होता बहुत अच्छा है, बैठकर पोछा लगाना चाहिए, लेकिन जब भी मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ ना, पैरों में मेरे तलवों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ कि बैठकर पोछा लगाना चाहिए, इसलिए मैं बैठकर पोछा लगाती हूँ। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद ना बहुत सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। और मैंने कुछ मंगाया था पार्सल में, जो कि अभी तक आया नहीं, बहुत डिले कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने क्या, पतिदेव ने ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया। डेट तो 10 की थी, लेकिन 15 भी कल निकल गई, तो 15 तक भी नहीं आया था। हम लोगों ने बहुत वेट किया, क्योंकि ना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्सल था, तो हम लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नहीं आया। अब शायद आज आए या कल में आए, तो देखते हैं, आज या कल में आ ही जाएगा, तो आना होगा, आ ही जाएगा। और मैं जब जैसे ही सुबह उठी, तो सबसे पहले मैंने पतिदेव का फ़ोन मांगा कि आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। बोले क्यों इतनी सुबह तुम फ़ोन में क्या करोगी? तो मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है कि डेट अब बदल गई है क्या पार्सल डिलीवर की, शायद आज डिलीवरी हो जाए। बोलने लगे तुम इतनी टेंशन मत लो, जब आना होगा पार्सल आ जाएगा। और इधर ना पोछा मैं लगा रही थी, किचन में पोछा लग गया है मेरा, और अभी रूम में भी पोछा लग चुका है, अंदर वाले रूम में भी मैंने लगा लिया है। उसमें तो बहुत छोटा सा रूम है ना, तो ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसमें पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पोछा मेरा लग चुका है, तो पोछा मेरा लग चुका है। अब चलते हैं बाथरूम में, पोछे को अच्छे से धुलकर रख देते हैं, क्योंकि जब पोछा लगाते हैं ना, तो पोछा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं पोछा धुलकर ना बाथरूम में ही टांग देती हूँ साइड में, और उसी में सूख जाता है दूसरे दिन तक पोछा। तो मुझे बाहर पोछा टांगना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बाथरूम में ही पोछे को टांग देती हूँ। और आजकल ना मेरी खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, कभी भी आने लगती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, तो पतिदेव गुस्सा करने लगे कि तुम फ्रिज का पानी पीती हो, इसलिए तुम्हें खांसी आती है, वरना खांसी अब तक ठीक हो गई होती। तो खैर मेरी आदत तो वाकई में अच्छी नहीं है, फ्रिज का पानी मुझे अच्छा लगता है, नॉर्मल पानी मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं फ्रिज का पानी पी लेती हूँ। तो दिन में तो खांसी इतनी नहीं आती है, लेकिन रात में ना बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है, और जब रात में खांसी आती है तो मैं परेशान भी हो जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा खांसते खांसते। तो इसलिए पतिदेव गुस्सा करते हैं कि तुम फ्रिज का पानी मत पिया करो, नॉर्मल पानी पिया करो, लेकिन आदत है कि जाती ही नहीं है। तो इधर मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है, और मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो बेडशीट वगैरह थोड़ी देर पहले मैंने भिगो कर रख दिया था, क्योंकि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मैंने सोचा कि इनको भिगो कर रख देते हैं, तो थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगी, फिर जल्दी साफ़ हो जाती है ना, भिगो दे कपड़े तो फिर जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और
पति देव के भी कपड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, उनके भी एक पैंट शर्ट था और बेडशीट बाहर की मैंने भी बाहर वाले रूम में भी जो बिछी थी वो भी मैंने हटाई। तो आँख में मेरी निरमा चला गया तो मुझे बहुत तेज से लगा, इसलिए मैंने थोड़ा दूर रखकर धुला, क्योंकि ना जब हाथ से कपड़े धुले तो छींटे इधर उधर जाती ही रहती हैं। तो इधर मैं कपड़े धुल रही थी और आगे बाहर रूम में टीवी देख रहा है और बार बार आकर देख जाता है कि मम्मी क्या कर रही हैं। और जब ऐड आता है तो दादी आते हैं रूम में देखने मम्मी क्या कर रही हैं, और जैसे ही ऐड ख़त्म हो जाता है आगे से चले जाते हैं अपने रूम में टीवी देखने के लिए। तो अभी हमने नहाया भी नहीं है, मैंने सोचा कि सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं देर से नहाऊँगी। तो वैसे तो सुबह जल्दी मैं नहा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा देर में नहाएंगे, क्योंकि पोछा वगैरह लगाना था। और इतनी सुबह पति देव इतनी सुबह जाते हैं ड्यूटी की, इतनी सुबह मैं झाड़ू पोछा करके कपड़े वगैरह धुल कर नहाऊँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद फ्री भी जल्दी हो जाते, फिर मुझसे ना दिन काटा नहीं जाता, इसलिए मैं अपना धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। तो कपड़े मैं धुल रही हूँ यहाँ पर। बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ मुझसे। और इधर देख सकते हैं आदू मेरा सो रहा है। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 12:30 बज रहा है। और इधर मैंने कद्दू काट लिया है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही थी। कद्दू पूरा था, मतलब पूरा कद्दू ले आए थे, और कद्दू लेडीज़ हमारे वहाँ नहीं काटती हैं। तो कल मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने कल कद्दू नहीं बनाया था, क्योंकि ये चले गए थे ड्यूटी और कद्दू हमारे वहाँ लेडीज़ नहीं काटती हैं। तो हस्बैंड लोग जो होते हैं, मतलब लड़का घर का हो, कोई भी जेंट्स पर्सन पहले उसको फोड़ता है उस कद्दू को, फिर हम लेडीज़ उसको काट सकती हैं। तो हमारे वहाँ तो ऐसा ही होता है, इसलिए आज मैंने सुबह ही इनसे बोल दिया था कि कद्दू को बीच से थोड़ा सा तोड़ कर जाना, ताकि मैं उसकी सब्ज़ी बना लूँ। तो यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आद्विक की मैंने मालिश करके उसको नहला कर सुला दिया है। वो जब नहा लेता है तो बड़े आराम से सो जाता है, फिर काफ़ी देर तक सोता भी है, और ऐसे फिर खेला करता है और रोता रहता है। तो इसलिए फिर हमने उसको भी नहला वहला के सुला दिया, और हम भी नहा वहा लिए हैं। तो अब हम कद्दू की सब्ज़ी को बनाएंगे। तो कद्दू की सब्ज़ी में हम प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कद्दू की सब्ज़ी हम बनाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं। बहुत लोग हम ऐसे बनाते हैं और बहुत लोग प्याज लहसुन को डालकर बनाते हैं, लेकिन हमारे पति देव कहते हैं कि इसमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो खैर अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, उनको नहीं पसंद है, और इसलिए हम भी नहीं डालते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है सब्ज़ी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो। तो कभी कभी कोई सब्ज़ी बार बार मतलब वही चीज़ खाओ तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करें, कद्दू इतना बड़ा लेकर आए हैं कि आज कद्दू बनेगा, फिर लगता है कद्दू जल्दी ही बनेगा, क्योंकि अब कद्दू बहुत ज़्यादा बड़ा है। और रेगुलर एक बार बनाएंगे फिर दोबारा वो रखा रहेगा, तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर से कद्दू बनेगा।
और मुझे ना कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं पसंद है। मैंने बोला था कि थोड़ा लेना कद्दू, तो मार्केट गए तो ये पूरा कद्दू ही उठा लाए। और भी सब्ज़ियां लाए थे, तो इनको तो कम ही पसंद है, हरी सब्ज़ियां हमें ही ज़्यादा पसंद है। तो ना ही मेरा आदू खाता है, ना ही ये ज़्यादा, हम ही खाते हैं। हमको बहुत ज़्यादा पसंद है कद्दू, बचपन से हमको पसंद है। तो इनको लगा कि कद्दू इन्हें पसंद है, तो इसलिए पूरा कद्दू लेकर आ गए। तो आज कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। और आदू मुझे डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब बोलना क्या है, साफ बोल भी नहीं पा रहे हैं अभी। तो कद्दू में हम तेल डालते हैं, और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के उसमें हम मेथी का तड़का लगा देते हैं, और फिर कद्दू डाल के सारे मसालों को। आजकल आदू की शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, वीडियो अपलोड करना मुश्किल कर दिया है मुझे। तो खैर, बच्चे हैं वो तो परेशान करेंगे ही। जब ये सो जाता है ना, तो मेरे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। जब तक सोता नहीं है ना, परेशान करता है, तो काम भी नहीं सही से होता है, मेरा मन भी नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है। तो कढ़ाई इधर मैंने चढ़ा दी है, और कढ़ाई में डालेंगे अभी तेल, कड़वा तेल, जो कि सरसों का तेल होता है, उसमें हम सब्ज़ी बनाएंगे। और हमको ना सरसों के तेल की सब्ज़ी जो बनी हुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गैस भी हमने ऑन कर दी है और कढ़ाई रख दी है। और जो भी चीज़ें सब्ज़ी में पड़नी है वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली। और ना मैं यहाँ पर मैं हरी मिर्च डालती हूँ ना, तो वो मैं काटना ही भूल गई थी। तो जब मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी, तब मुझे याद आया कि हरी मिर्च तो मैंने काटी ही नहीं। तो मैंने फटाफट से फ्रिज खोला और उसमें से हरी मिर्च को निकालते हुए उनको धुल लिया है मैंने। ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि पतिदेव तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो बस 3 मिर्ची 4 डालेंगे, छोटी छोटी सी। और तब तक इधर कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, जब तक हम मिर्ची काटेंगे तेल गर्म हो जाएगा। और ये वाला तेल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, और बहुत ज़्यादा खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इधर मैं मेथी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मेथी डालेंगे इसमें। और जब तक मेथी पकेगी तब तक मैं इधर मिर्ची भी काट लूँगी। और मैं इस सब्ज़ी में ना लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि लाल मिर्ची इस सब्ज़ी में मुझे नहीं पसंद है, और हरी मिर्ची का ही मैं प्रयोग करूँगी। इससे तीखा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और ये मिर्ची ना नुकसान भी नहीं करती है। तो इस मिर्ची को खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम तो वैसे भी ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी में हरी मिर्च का ही उपयोग करते हैं। और जब मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, उसी में मैं लाल मिर्च का प्रयोग करती हूँ। और वैसे तो मैं लाल मिर्च को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और ना मैं बहुत ज़्यादा पहले तीखा खाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने तीखा खाना भी कम कर दिया है। मैं भी अब नॉर्मल तीखा ही खाने लगी हूँ। तो अभी तेल मेरा बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, तो अब लेकिन मेथी चटकने लगी है, और इसी में मैंने डाल दिया है हरी मिर्च। और इधर मैंने मसाले का डब्बा, मसालदानी भी निकाल लिया है, क्योंकि मैं जब सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो फिर चीज़ें एक एक करके निकालो, तो इसलिए मैं पहले ही सारे सामान को निकाल के साइड में रख लेती हूँ। जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ भी, तो तुरंत उठाकर उसमें डाल दो तो सही रहता है। बाबू यहाँ आजकल ना आदमी शुरू हो गए हैं यहाँ पर। आदमी काफ़ी सबसे घुलने मिलने लगा है बच्चों के साथ। तो वैसे तो हम बाहर उसे जाने नहीं देते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी देर दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो भी खेल लेता है।
तो इधर हमने सब्ज़ी डाल दी है, तो सब्ज़ी के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, क्योंकि हल्दी से ना कलर अच्छा आता है सब्ज़ी का। वैसे देखने में नहीं अच्छी लगती बिना हल्दी की सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ी में हल्दी डाल दी है, तो देखने में भी अच्छी लगेगी। और साथ में ही मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि नमक डालने से पहले हल्दी मैंने डाल दी है, और दोनों ही डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी तो अच्छे से पक जाएगी। और कद्दू ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो बहुत ही जल्दी सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। देखने में भी लग रहा था, जब काटते हैं सब्ज़ी तो पता चल जाता है सब्ज़ी फ्रेश है या फिर नहीं। तो इसमें ढक्कन, इस कढ़ाई पे ढकने वाला कुछ नहीं था, तो हम इसी ढक्कन को इस कढ़ाई पे ढकते हैं जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। तो इधर मेरे सब्ज़ी बन रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आटा भी लगा के रख लेती हूँ। तो आटा मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा आटा उधर साइड में रखा हुआ है, और थोड़ा सा मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट से। तो जब तक आदू सोएगा मैं सारे काम को निपटा लूँगी। तो आटा मेरा इधर लग चुका है, और इधर मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि ना मैं गैस के ऊपर इसलिए रखती हूँ, और नीचे अगर मैं रखूँगी तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं। पता नहीं इतना यहाँ पर चींटियाँ क्यों आती हैं, मैं चींटियों से ना बहुत परेशान हूँ। इतनी ज़्यादा यहाँ पर चींटियाँ हैं कि मतलब ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो चींटियाँ ही आ जाती हैं, और लाल वाली चींटियाँ होती हैं कि बहुत ज़ोर से काटती हैं। तो इसलिए मैं आटा लगाकर ना, जब भी मैं लगाती हूँ तो गैस के ऊपर ही साइड में रख देती हूँ। तो किचन मेरा गंदा हो चुका था, सब्ज़ी वगैरह काटी थी, तो मैंने सोचा किचन को साफ़ कर देते हैं। तो जब तक सब्ज़ी इधर बन रही है, मैंने सोचा किचन भी क्लीन कर देते हैं। कुछ भी करें ना, बार बार हाथ धुलने की आदत सी हो गई है, बिना हाथ धुले कोई काम नहीं होता है। तो मैं जितनी देर किचन में रहती हूँ तो मैं बस हाथ ही धुलती रहती हूँ। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो यही होता है कि हर एक काम करने के बाद हाथ धुलना है, हाथ धुलना है। उधर साइड में जो टॉवल टंगा हुआ है ना, मैं हाथ पोंछ पोंछ के उसको गीला कर देती हूँ जब मैं किचन में रहती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी लगभग पकने लगी है, तो आधी पक चुकी है। तो इसमें मैं और भी मसाले डाल दूँगी, क्योंकि तुरंत मैं मसाले नहीं डालती हूँ। जब थोड़ी सी पक जाती है सब्ज़ी, तब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला, तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसे सब्ज़ी। और जब सब्ज़ी पूरी तरह से बन जाएगी तो इसमें एक और मसाला डालूँगी मैं, वो होता है मैजिक मसाला। तो मैं वो मसाला इसमें डालूँगी वो सब्ज़ी बनने के बाद। मैजिक मसाला तो बोले उसको मैगी मसाला जो होता है ना, मैं वो सूखी सब्ज़ी में डालती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है उस सब्ज़ी का। और आद्विक मुझे परेशान कर रहा है बार बार। तो सब्ज़ी इधर बन रही है, मेरा लग चुका है, तो मैं जा रही हूँ आद्विक को देखने। मैंने सोचा एक बार मैं उसको देख लेती हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं।